अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, यहाँ पे हो रही है रमज़ान की तैयारी और सेकंड व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ रमज़ान के हवाले से। मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग की दाल ले ली है और 1 कप माश की दाल ले ली है। इनको मैं भिगो के रात को रख रही हूँ और सुबह इनको मैं इसका मिक्सचर बनाऊँगी और इसके बनाऊँगी मैं भले और उनको मैं कर दूँगी फ्रीज़। तो इसको मैंने दोनों दालों को मिक्स करके पानी में भिगो दिया था। ये रात को मैंने रख दिया था करके काम, ताकि दूसरे दिन आराम से फिर मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। जी तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। सुबह का टाइम है, ये सैटरडे का व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं नाश्ता बना रही थी। सैटरडे को बच्चों को भी ऑफ होता है और ज़रा लेट लेट हमारा नाश्ता बनता है। तो फ्रोज़न पराठे मेरे पास रखे हुए थे, मैंने सोचा फटाफट से इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ और साथ में ऑमलेट बना लेती हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ और चने वगैरह भी थे। तो इस तरह से मज़े का हमारा नाश्ता हो जाएगा। मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। ये पराठे मेरे बच्चे बड़े ही शौक़ से खाते हैं और मैं जिस दिन बनाऊँ तो बड़े ही शौक़ से बच्चे नाश्ता करते हैं। तो ये नाश्ते से फ्री होके उसके बाद बाकी के सारे काम इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान की फ़ुल रूटीन शेयर करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घरों में क्या क्या हो रहा है रमज़ान के हवाले से, क्या बना रहे हैं आप लोग और क्या क्या प्लानिंग की हुई है आप लोगों ने। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे मैंने ऑमलेट डाल दिया था और अंडा और ऑमलेट मैंने अपने लिए बना लिया था। बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया है। चाय बन रही है और फटाफट से नाश्ता करते हैं जी। जी तो स्ट्रॉबेरी आई हुई थी मेरे घर में और बहुत ही अच्छी कलरफुल सी प्यारी सी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं आजकल मार्केट में। और मिल्क शेक बहुत मज़े का इनका बनता है। लेकिन आजकल क्योंकि मेरे बच्चों का भी गला ठीक नहीं है, मेरा भी थोड़ा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, गला भी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि इसको अभी फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रही, ठंडा मिल्क शेक नहीं बना रही अभी बच्चों के लिए मैं। तो इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि 1-2 दिन भी ये फ्रिज में पड़ी रहती हैं तो फिर ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो फटाफट से इसको मैंने धो लिया है, इनको कट करके फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब भी मुझे मिल्क शेक बनाना हो या रोज़ों में किसी भी चीज़ में यूज़ करना हो मुझे, तो मैं आराम से निकाल के फिर इसको यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से आप लोग भी जो भी चीज़ें घर में आती हैं उनको इस तरह से फटाफट से इनको सेव कर लिया करें क्योंकि आजकल इस कदर महंगाई है और हर चीज़ बहुत ही महंगी आती है। तो फ्रिज में पड़ी पड़ी चीज़ें ज़ाय हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे मैंने ले लिए हैं। इसमें मैं इतना डालूँगी जितना मुझे यूज़ करना होगा और एक पैकेट डब्बा निकालूँगी और उसको मैं यूज़ कर लूँगी। ज़िपलॉक बैग में नहीं डाल रही, इसी में डाल के मैं रख दूँगी और आराम से एक एक डब्बा मैं यूज़ करती जाऊँगी मिल्क शेक के लिए। चलिए जी, ये भी काम हो गया है कंप्लीट और सारी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने सेव कर दिया। इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और आज मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाना था। मैंने उसके लिए लहसुन छील लिए, अदरक को बारीक काट लिया और उसका मैंने फटाफट से उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया है और इसको मैं इस डिश पे फैला दूँगी। और ज़रूरी नहीं कि आप क्यूब्स में इनको डाल के ही सेव करें, इस तरह से भी आप लोग इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसमें फैला के मैं अच्छे से इसको लेवल करके इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी और इसको निकाल के इसके क्यूब्स बना लूँगी जब ये फ्रीज़ हो जाएगा।
अच्छा जी, मैंने खाना भी दोपहर का बना लिया था। खाना कुछ ख़ास नहीं बनाया। आज मैंने बनाई थी खिचड़ी अपने लिए भी और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल। पेट भी ठीक नहीं है बच्चों का, और इसके अलावा फ्लू खांसी वगैरह भी बच्चों को हुआ है, तो खाना बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता ऐसी हालत में। तो मैंने ये खिचड़ी बना ली थी नरम सी, और साथ में थोड़ी सी दही ले लूँगी, और मेरा दोपहर का खाना तो यही हो जाएगा। और तबीयत बिल्कुल भी आजकल ठीक नहीं है, मौसम भी चेंज है, और इसी वजह से बच्चे भी बीमार हैं, और मेरी भी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। तो ये हो गया हमारा दोपहर का खाना। उसके बाद जनाब मैंने बना लिया था ये बेसन। इसको मैंने निकाल लिया था एक बाउल में, और मैंने फटाफट से इसमें सारे स्पाइसेस, जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं, वो डाल दूँगी, और इसको मैं सेव कर लूँगी, क्योंकि डेली ही मुझे पकोड़े बनाने होते हैं। हमारे घर में पकोड़े ज़रूर बनते हैं। बच्चे जो हैं ना, वो कहते हैं कि थोड़े से ही बना लें बेशक, लेकिन पकोड़े ज़रूर बनाएं। तो इसमें मैंने नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी और पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें, सूखा धनिया शामिल किया है, चाट मसाला शामिल किया है। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल करूँगी, उसकी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, वो शामिल करूँगी, और सूखी मेथी शामिल करूँगी। ये सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें डाल के मैं इसको एक डब्बे में डाल के, जार में डाल के इसको सेव कर लूँगी, ताकि डेली मुझे ये चीज़ें निकाल निकाल के इसमें ना डालनी पड़े। मैं डेली थोड़ा सा बेसन निकालूँगी, उसमें आलू प्याज वगैरह डाल के, और मैं फ्राई कर लूँगी फटाफट से। तो ये काम आपके हो जाते हैं, तो फिर बड़ी ही मुश्किल आपकी आसान हो जाती है, और जल्दी से फटाफट से अफ्तारी आपकी तैयार हो जाती है। इसको मैं इस जार में डाल रही हूँ, और बंद करके इसको रख दूँगी। और पकोड़े जो थोड़े थोड़े डेली ही बनते हैं हमारे घर में, वो बनते रहेंगे इसके साथ आराम से। अच्छा जी, जो दालें मैंने कल भिगो के रखी थी, उनको काफ़ी टाइम गुज़र गया था। आज दोपहर के खाने के बाद फिर मैंने इसको बनाया था, तो ये अच्छी खासी फूल गई थी, और नरम भी हो गई थी। इनको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। एक हरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी अजवाइन शामिल की है, सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, नमक शामिल किया है, सुर्ख मिर्चें और हल्दी शामिल की है, और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी, और इसको कर लूँगी मैं ब्लेंड। ये देखें जी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, और ये इसका मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार हो गया है। और इस टाइम मेरी गैस चली गई थी, और इसी वजह से मैं छोटे चूल्हे पे इसको बना रही हूँ। गैस का बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, इसको मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में इस तरह से, और उसके बाद इसको मैं सेव कर लूँगी। बहुत ही मज़े की ये फुल्कियाँ तैयार हुई थी, भले तैयार हुए थे, और ये आराम से मेरे रमज़ान में चल जाएंगे। ये फ्राई हो रही हैं, इनको गोल्डन ब्राउन सा कलर मैं दूंगी, और इनको निकाल लूँगी। अच्छा, मेरे घर में दही भल्ले बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते। पूरे रमज़ान में एक या दो दफ़ा मैं बनाती हूँ दही भल्ले। पकोड़े डेली बनते हैं अलबत्ता मेरे घर में। तो ये मैं थोड़े ही बनाऊँगी, इतनी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, ताकि फिर ये ना हो ज़ाय हो जाएँ। तो जितने मुझे बनाने होंगे मैं उतने बना के इनको फ्रीज़ कर लूँगी। ये देखें कितने नरम सॉफ्ट ये जो हैं भल्ले बने हैं हमारे। और इनको मैं ज़िप लॉक बैग में अब डालती हूँ। इनको ठंडा होने दीजिएगा, ऐसे ही मत डाल दीजिएगा ज़िप लॉक बैग में, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, तो उसके साथ फिर गर्म आप सेव करेंगे तो फिर वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये ठंडे हो गए हैं, अच्छे से ठंडे कर लिए थे मैंने, और ऑयल भी इनका ड्राई हो गया था। नीचे मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया था। अब इनको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लूँगी।
चलिए जी, ये भी काम हो गया है डन। और मुझे इतने ही चाहिए थे, बहुत ज़्यादा भले हमारे घर में नहीं बनते। तो ये मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, इनको भी डालते हैं फ्रीज़र में और ये भी काम हो गया हमारा तमाम। इतनी देर में मेरा ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्रीज़ हो चुका था। इनको मैंने निकाल लिया है डिश से और इसको मैं काट लेती हूँ क्यूब्स में, और ये क्यूब्स भी मैं सेव कर लूँगी। ये मुझे पूरा रमज़ान ही काफ़ी रहेगा। अच्छा ख़ासा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था। तो मेरी रमज़ान की तकरीबन प्रिपरेशन डन हो गई है। मेरी पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। अभी मज़ीद भी मेरे काफ़ी सारे आइटम रहते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ के लिए लाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। और रमज़ान में भी आप लोगों के साथ रहूँगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, इसको मैं इस डब्बे में डाल के और फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छे ख़ासे मेरे ये क्यूब्स बन गए थे अदरक लहसुन के। तो ये काम तो हो गया है कंप्लीट और जहन को भी सुकून आ गया था, क्योंकि ये असल काम इसी का होता है, अदरक लहसुन का। और ये बने हुए हों तो फटाफट से आपका खाना तैयार हो जाता है। अच्छा जी, ये भी काम कंप्लीट हो गया। इसको भी मैं करती हूँ अब फ्रीज़र में डन करती हूँ इसको, और इसको भी फ्रीज़ कर देती हूँ। ये थी मेरी रमज़ान की तकरीबन प्रिपरेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। समोसे मेरे घर में इतने शौक़ से खाए नहीं जाते, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाए, लेकिन अगर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये फ्रीज़र मेरा डन हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।